अब ठाकुर जी के पांव थोड़े और बाहर निकलने लगे। अभी तक तो एक लिमिट थी, उससे आगे नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले अब क्या करें कि भैया सब जगह घूमना शुरू हो। तो धीरे धीरे ठाकुर जी के सखा बने, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सब सखा हैं। इनके संग ठाकुर जी खेलन लगे। अब तो ठाकुर जी तो इतने फुर्ती वाले हैं कि नेक में कोई पर चढ़ जामे, नेक में कोई ये धक्का दे दे, नेक में कोई ये हरा दे। ठाकुर जी के तुम लोगों में फुर्ती क्यों ना है? देखो मैं किसी जोर से भाग जाऊं, चढ़ जाऊं पेड़न पे, कहीं भी कूद जाऊं, और तुम ऐसे हो लुंज पुंज से, ऐसे क्यों? सब ग्वाला बोले लाला तू तो बढ़िया मक्खन खावे, दूध पीवे, दही खावे, तो को तो सब खावे पीवे को मिले, हमें नहीं मिले, हमारे हम ऐसे। ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, जो गोकुल है, गोकुल में हर घर में 1000 गैया हैं, यही मारे या गांव को नाम गोकुल है। हर घर में दूध घी दही की नदी है, क्यों ना खाओ तुम। तब श्रीदामा ने बताई, बोले लाला तो को तो कछु पता ही ना है, तू तो घर से बाहर निकला ही ना है। मथुरा के राजा को नाम है कंस, और वह कंस ने हम भोरे भारे ब्रजवासियों के ऊपर एक कर लगा रखो, कर यानी टैक्स। कहा 1000 गैयान से जितनो दूध घी दही होवे सब वाके सैनिक आके नाप के लेके जामे, और वहां में ते हमको 80% दूध घी दही सब मथुरा भेजनो पड़े कर के रूप में। 20% थोड़ा बहुत बचे, वहां में मैया भी पावेगी, पिताजी, हम भी, हमारी बहन भी, सब लोग पावे तो नेक नेक की बट में आवे। लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे काजी तो कोई कमी है ना है। ठाकुर जी बोले गैया पालेंगे हम, गैया को ध्यान रखें हम, और दूध घी दही खावे को वो कंस और बाकी मथुरा के लोग। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं बालक हूं, मेरी कोई माने को नहीं, मैं कोई को रोकूंगा तो मेरी कोई सुने को नहीं। वाणी को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ेगा, लोग बालक समझ के पुचकार दे मुंह, कछु और करना पड़ेगा। जब तक ब्रज में हैं ये कंस के यहां जाने वालों दूध घी दही ये रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, सोचते सोचते बोले अच्छा सुनो, अगर हम चोरी कर लें तो? भाई दूध घी दही कर तो तब दियो जाएगा ना जब धन हो, और धन की चोरी है जाए, चोर ले जाए लूट के, फिर कर कैसे दोगे? वो लाला तेरी बात तो सही है। तो बोले फिर ठीक है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, आज से हमारी संस्था को नाम बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और या को अध्यक्ष मैं हूं 3.5 वर्षीय नंदन नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र, 3.5 वर्ष के। मधुमंगल श्रीदामा बड़े हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी उंगली पकड़ के नहीं चलते। 3 वर्ष के ठाकुर जी 7 वर्ष के मधुमंगल को उंगली पकड़वा में, बोले ले मेरी उंगली पकड़े तू चल, तुम बुद्धि ना है मैं बताऊंगा तो को। ग्वाल बाल बोले लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू चोरी करवे की मत के। ठाकुर जी बोले क्यों? अरे हम कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई के गहने थोड़ी लूट रहे हैं, दूध की दही जो कि हमारो ही है वाकुल लूट रहे हैं, यहां में कब रही है? ना ना चोरी तो चोरी हो लाला, कछु की भी हो। और मेरी मैया तो यो के चोरी मत करियो लाला, चाहे जो कर लियो, क्यों चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोलो शरीर बनना रहा तो पे है मोह ऐसा है तेरो नेक सो कौन ब्याह करेगो तोते? अरे दूध घी दही खावेगो तब तो ब्याह होएगो। और सुनो अगर तुम्हें चोरी ना करनी तो फिर कल से तुम लोग हमारे संग मत खेलो, क्योंकि हम तो फुर्ती वाले हैं, हम तो जोर जोर से खेलें भैया। अब तुमको लग गई काउदना, हाथ पांव टूट गए तो तुम्हारी मैया अलग आवेगी। हमारे संग खेलना हो तो शरीर तो बनाना पड़ेगा, शरीर बनावे के काजे चोरी करनी पड़ेगी। बाल बाल बोले लाला तो से दूर ना रह सके, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन अब करें कैसे जे तो बता। ठाकुर जी बोले पहले मैं चोरी करके घर में देखूंगा, पहले अपने घर में चोरी करके देखूंगा फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। और अगले दिन ठाकुर जी अपने ही घर में चोरी करने लगे। चोरी करते भय यशोदा मैया ने पकड़ लिए, और जैसे ही पकड़े यशोदा मैया ने सौगंध खवाई दी, बोले लाला मुंह को कभी पतो नहीं चल जाए तेने चोरी करी है। ठाकुर जी आकर के अपने सब मंडल के लोगों से बोले भैया मैया ने घर में तो पकड़ लिए, घर में तो हम है गए फेल, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाई भगवान ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल थल वायु, बहुत सावधानी से सुनो। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला हैं, वो कहीं भी चोरी करवे को जब कोई घर पक्को है जाए कि या घर में चोरी करनी है, तो वह घर पे वे सब ग्वाला यमुना जी में तैरते भय जामे, ये कि जल सेना। थल सेना ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग 3-4 ग्वाला, ये थल सेना है कि ये पैदल चल के जामे। और वायु सेना कौन है? बोले ये बंदरन की है, कूद कूद के जामे।
एक दूसरे के छतन पे। ऐसी सेना बनाई ठाकुर जी ने, सवेरे उठते ही बंदरन की एक अलग सी ध्वनि निकले। वही से ठाकुर जी जाके जंगला में जाके देखने लगे, कहीं तो कोई बंदर संकेत कर रहा हो कि वाह घर में मक्खन निकलो लाला, मां चोरी करेंगे। सो ठाकुर जी सबन को संकेत पहुंचवाते हैं, सब लोग तैयार मिलियो, वाह घर में चोरी करेंगे। और ऐसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं, आज पूरे विश्व के लोग चोर कहते हैं हमारे गोपाल जी को। सो देखे जो चोर जगत में, सूरदास जी का पद है। सब चोर हैं संसार में, लेकिन बोलते श्री कृष्ण को चोर हैं। कौन चोरी नहीं कर रहा है? सब चोरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चोरी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है। भगवान के घर में तो 9 लाख गैया हैं, दूध घी दही सब कुछ है उनके पास। ये चोरी करने के केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो कंस से गौरस की रक्षा, और दूसरा कारण है ये चोरी की लीला के माध्यम से ब्रजवासी, ब्रज गोप ग्वाल और ब्रज की नारियों के हृदय में अपना प्रेम और प्रकट करवाना। चोरी करते करते समय है गयो, आज सब गोपियां भगवान की शिकायत लेके पहुंची यशोदा मैया के पास, और सब शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली, कहा कियो मेरे लाला ने? गोपियां कह रही, यो मत कहो कहा कियो, यो कहो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। और अब यहां गोपियां बता रही हैं ठाकुर जी क्या क्या करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्तधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरिकान् भोक्षन् बिभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्पक्रोशतो। गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही हैं, मैया अपने लाला को समझाए लो, लेकिन काउदना नहीं, हमारे हाथ पड़ोगे तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ये गोपियां, इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती हैं, ऐसी जगह रखती हैं जहां ठाकुर जी आवें और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है। तो गोपियां मन में सोचने लगी, कछु बहुत दिन है लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हमें यशोदा मैया से। तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी, तो लाला दिख तो जाएगा कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है? क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। तो गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली, मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। बोले का क्यों मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय हुए ना हमारो, वहां से पहले जन कहां ते आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया। बोले मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यूं लगे ये बछड़ा बछियान को हक है, हम क्यों पी में, उनको पीनो चाहिए या हमारे खोल के भाग जाए, या हम बुराई का है। और तुम्हारे यहां को दूध यदि बछड़ा बछिया पी जाए, मेरे घर से ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, और बड़ी शिकायत करो। दूसरी गोपी बोली स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गई। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली हैं काय की, धन की, मणि की, जेवरन की? बोले ना है, दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी, हंसते हंसते बैठ गई। बोले सुन पीछे जाके देख 9 लाख गैया हैं।
दूध के, घी के, मक्खन के कुआं है नंद भवन में। मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे। तुम्हारे यहां को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी करके इल्जाम लगावे आइयो। मैया देखो तुम तो बुरो मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो। अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा स्वयं पावे, ग्वाल बालन को पवा दे, ये भी बात ठीक है। बंदरन को मरकान भोक्षण विभजति सचिन, बंदरन को खवावे और स्वयं पाले, ग्वालन को पवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घर वाले खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। ना त्रिभांडम भिनत्ती, एक बांस संग लेके चले, वाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे? बोले जितनो मक्खन रह जाए वाको लेप लगा दे पूरे घर में, सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे वा कमरा में जामे, सोई रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम, एक तो मक्खन भी चोरी करेगो, ग्वाल बालन को भी खवावेगो, बंदरन को भी खराब, और फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे, जाके यहाँ को चुराया वाको प्रसाद तो देनो है, तो वाके हाथ पाम तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात? अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखे करो मक्खन, लाला छोटो है पहुंची नहीं पावेगो। बोले मैया तुम्हें पता ना है, ऐसा जोर को नशे नहीं बनावे, 4 ग्वाला नीचे, उनके ऊपर 3 ग्वाला, उन पे 2 और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया, सबसे पहले स्वयं पाले, अपनो पेट भर ले, फिर नीचे वाले इनको ऊपर ते देतो रहे, नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे, लाला ऊपर ते डालतो रहे, सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहां तो अलग ही कियो। बोले कहा? बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े आके धीरे ते मारो, से नेक सो फूट गयो खड़ा, ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही को पी गो। यशोदा मैया बोली अच्छा कौन कौन के यहां ते मक्खन चुरायो? सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो, इनके यहां सबके यहां 5-5 मटकी 10-10 मटकी मक्खन भिजवा दो, अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोली, बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने, जो तो भगा रही हैं हमको। एक गोपी ने दूसरी को नोचा, बोले तू कुछ कहे, कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आवे। तब एक गोपी बोली, बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है, और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा? आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो, अंधेरे में छुपा दो, कोई प्रयास करके लाला से बचाओ। अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है, और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। भैया बोली मतलब? बोले मान लो लाला ने प्रयास किया कोई घर में आके चोरी करवे को, और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पायो तो वह घर के बाहर कोयलाते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया, या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है, कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करनो है। बोले फिर क्या करे? बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकी ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहां माखन चोरी करने को प्रयास कियो, मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पायो। बोले एक दिन मुंह को टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं, मैंने कि लाला ऐसे क्या देख रहा है? बोले कछु ना, यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहां। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर, कल तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ जाइयो घर पे, पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो है। सुमैया अगले दिन सवेरे सवेरे आ गए, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल वाके बिखर रहे, आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही, आंख ने मीड़ तो भयो, मेरे घर पे आ गयो। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गयो, नहा धो के भी ना आयो? तो मुझे बोलो तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने कि सवेरे ते जाके बैठ जाऊं, पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूं सत्यनारायण, पता कहां सिंहासन बैठ जाऊं मैं, पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल, तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद देके जाऊंगा। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे ऐसे मार के कह दी लाला मोह धोवा आवे ना है, बने सत्यनारायण, चल ना दो क्या, सत्यनारायण मंदिर में बैठे उनकी पूजा करेंगे फिर। बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को, मुझे तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान कियो तेने, तो को भोगना पड़ेगा। और जन कहां थे कुत्ता के पिल्ला ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गए, और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो
चतुर्भुज नारायण भगवान की दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और यही बात खत्म नहीं भाई। रात्रि में हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सबने पाए, सब चले गए। तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चौरे कन्हैया क्यों नहीं आया? तो यो करो वाको अपमान कियो तेने सुबह हमारे नारो। मैंने कही कल बात कर लूंगी। रात में पति भी सो गए, मैं भी सो गई। तो मैया अर्धरात्रि में आयो और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। मैं कहूं का कर रहे हो, का कर रहे हो? वो के का कर रही हो, का कर रही हो? दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली। मेरे पति देव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो। और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो? ये तुम्हारो लाला है मैया। यशोद अच्छा एक और बात, ये जो गोपियां सारे बहाने बना रही है ना, इसमें 20% बातें सही हैं, बाकी तो ये जबरदस्ती बोल रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और लाला आवे। यशोदा मैया को क्रोध आया, कन्हैया को आवाज दी। कहां लाला को सुबह उठाने के लिए मैया जाती है तो पहले पाम दबाती हैं, फिर उसके बाद मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं। यशोदा मैया ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं? सुबह सुबह जाएंगी और रजाई में लेटे ठाकुर जी, तो रजाई के भीतर हाथ मैया डाल देगी और डाल के लाला के पहले पाम दबावेगी। ठाकुर जी फिर आवाज निकालेंगे, अरे मैया मुझको नींद आ रही है, जा सुन दे मुझको। तब यशोदा मैया लाला से कहें, लाला देख तेरे काज देख, अधो दूध बना के लाई हूं मैं, जल्दी पी ले। सो ठाकुर जी आंख बंद करके उठ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, जल्दी पीवा। और सोते सोते ठाकुर जी दूध पी के फिर सो जाते हैं। फिर यशोदा मैया कहें, लाला ऐसे मत करे, देख तू परेशान मत करे मुझको, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी के मुंह को कहा देगी तू? मतलब या में भी शर्त है कि कछु दो तो उठूंगा मैं, नहीं तो सोता रहूंगा। तब यशोदा मैया कहें, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजे बंसी लाई हूं मैं। बंसी को नाम सुनते ठाकुर जी उठ गए, कहां है कहां है कहां है? मैया ने पुरानी बंसी दे दी। बोले जे नहीं चाहिए, नई बंसी चाहिए मुझको। अब जब तक नई बंसी नहीं आएगी मैं सोऊंगा। सो गए। अब तो मैया बोली, लाला कैसे उठाऊं लाला को? तो लोभ देती हैं दुनिया भर के। तब सबसे बड़ा लोभ मैया देती, अच्छा ठीक है तू सोता रहे, तेरी गैयान को लेके देख बलराम जा रहा वन में और यूं कह रहा आज कन्हैया की गैयान को सूखी घास खवा के आऊंगा, सोई पतरी है जाएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, मेरी गैयान को सूखी घास खवावे को? सोई उठ के ठाकुर जी दौड़े गौशाला में। गौशाला में जाके देखो तो ना तो बलराम और गैया सब वहीं बंधी हैं। सोई मैया जावे और गीले वस्त्र से ठाकुर जी को मोमो सब पहुंच दे। बोले लाला अब सोइयो मत, अब तू उठ गयो। ऐसे उठे हैं ठाकुर जी। इतने मनोहार करने पर ठाकुर जी उठते हैं। और आज यशोदा मैया नीचे से चिल्ला रही है। ठाकुर जी घबरा गए, बोले काहे गो आज मैया उठा भी ना आई, नीचे तो चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले जल्दी आ नीचे, यदि तू नहीं आया तो फिर देखियो तेरी कहा दशा करूं मैं। ठाकुर जी डर गए, अपने पलना में से उतरे, आंखन को मीड़न लगे, काजल पूरा फैल गो, जगन्नाथ जी भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, घुंघराले केश ठाकुर जी की, बेनी थोड़ी सी टेढ़ी है गई है, हाथ पाम छोटे छोटे चरण है ठाकुर जी के, कोमल से चरण चल करके मैया के पास आए। जैसे इतनी सारी गोपी देखी, मैया के दुपट्टा में जाकर के लाल जी छुप गए। बोले मैया का है गो, तुमको काय को डांट रही है? बोले अरे लाला ये सब कहा तेरे बारे में बात बता रही है। मैया ने सब बात कही। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं ऐसा तो कछु ना ही, सबरी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछु ना ही कियो। ठाकुर जी की उस दशा को देख करके सब गोपियां अपने चित्त में बैठा लेती हैं, बलैया लेने लगती हैं और यशोदा मैया को रोकती है, नहीं नहीं मैया मैया अब कछु मत कहो, बस अब लाला आगे से नहीं करेगा, अब बस जाते ज्यादा मत डांटो। यशोदा मैया बोली कैसी हो, पहले तो डांट
दिलवावे के काजे, बाकी सभी शिकायत कर दो, डांटू तो डांटन नहीं दे रही हो। यही तो प्रेम है गोपियों का। देखने आई है ठाकुर जी को, डांट पड़वाना शिकायत करना तो बहाना है। बंधुओं, ये सब गोपियां त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं। एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राम जी दर्शन देने नहीं आए थे। हनुमान जी ने जाकर के आश्वासन दिया था कि द्वापर में आप सब संत ही ब्रज की गोपी बनोगे, और ठाकुर जी यही राम जी कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। इसलिए जब से ठाकुर जी को जन्म भयो है, तब से सब गोपियों को यह बात पता है कि ये साक्षात राम जी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसलिए बार बार उनके दर्शन की अभिलाषा रखती हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से प्रेम करने वाली, रास बिहार में जाने वाली ये सारी गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, यशोदा मैया की सहेलियां हैं, और प्रियतम मानती हैं 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष के कृष्ण को। कैसे? क्योंकि ये जानती हैं कि परब्रह्म है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है।